जिसको संसार में सबसे जल्दी उन्नति प्राप्त करनी हो, ये दो बात पकड़ ले। भगवान से मनाए कि कभी किसी की सेवा का अवसर हमें दीजिए। माता पिता गुरुजन, कोई बाहरी पशु पक्षी, ऐसा कोई बीमार व्यक्ति जिसका कोई सहयोगी नहीं, कोई ऐसा जिसको हमें अवसर मिला है, बहुत बड़ी, मतलब ये बिल्कुल रामबाण औषधि समझो कि इसमें अचूक वो तुम्हारे प्रारब्ध को विध्वंस कर देगी। जहां तुमने किसी असहाय की बिना स्वार्थ के, बिना कुछ लेने की भावना के और तन मन धन वचन से सेवा की और भगवान का स्मरण किया, ये तुम्हारे पूर्व प्रारब्ध का नाश कर देगा। जब गुस्सा आ जाए, क्योंकि गुस्सा का पहला काम है गलत बोलना, दुरुक्ति, गाली देना, कटु वचन बोलना, बस वो बढ़ता चला जाएगा। उसको चुप कर दो, मौन कर दो, राधा 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 राधा, क्षमा के द्वारा क्रोध पर शासन करें, क्रोध को सह जाए। पहले तो आप रोइए मत, किसी भी पीड़ा में रोइए। रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात आई रो दिया बच्चों की तरह नहीं, 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं, शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन तुम जीत जाओगे। हर स्थिति में अपने को कभी निराश नहीं होने देना, कभी टूटने नहीं देना, कभी हारने नहीं देना, क्योंकि कभी संपत्ति का योग होता है, कभी विपत्ति का होता है, कभी अनुकूलता आती, कभी प्रतिकूलता आती, कभी जय आती, कभी पराजय आती है। ये द्वंद्व चलते रहेंगे, चाहे कोई भी हो, सबके जीवन में आते हैं। पर हमें उत्साह संपन्न बनना है। इसके लिए भगवद आश्रय अंदर से चलना चाहिए। हरि शरणम, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं। तभी आप इस लोक में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, उत्साह संपन्न हो सकते हैं। जब हमारे सामने कोई ये प्रश्न करता है कि मैं बहुत दुखी हूं, कोई उपाय बताइए निवृत्ति का, और मैं वहां गया वहां गया वहां गया, तब मुझे लगता है कि पागल, तेरी समझ में नहीं आ रहा, सुख का समुद्र तेरे पास है। पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुनी आवे हासी। बाहर भटकने से क्या होगा? तुम्हें राम नाम प्रिय है, कृष्ण नाम प्रिय, हरि नाम प्रिय, राधा नाम, जो प्रिय लगे उसको जप के तुम देखो। तुम्हारे हृदय में इतना माल भरा हुआ है कि तुम्हें आंख खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहते हैं ना कि अच्छे आदमी की कदर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सत्य की कदर सदैव हुई है। हाँ, 2-4 लोग तो ऐसे रहते ही हैं जो निंदा स्तुति कर, लेकिन सत्य में एक पावर होता है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। अगर सत्य है तो उसके सामने टिक नहीं सकता, पीछे से भले। और सत्य की रक्षा सत्य करता है। कि तुम्हें हमारी कसम, तुम्हें पीना पड़ेगा। देखो हमारे बॉयफ्रेंड है, आज चलते हैं वहां मनोरंजन करते हैं, आज पिकनिक मनाते, जो भी जैसे भी शब्दों का प्रयोग, वो आपको जाल में फंसा करके आपको भ्रष्ट कर देगी, आपको नष्ट कर देगी। ऐसी पढ़ाई क्या, ऐसी नौकरी क्या, ऐसा पद क्या जो हमको भ्रष्ट कर दे आचरणों से, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो धर्म का त्याग करके उन्नति को पाना चाहते हैं वो कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते। भले उन्नति के पद में है, लेकिन उनकी दुर्दशा तुम अपने आंखों से देख लेना। समय आएगा, देखो आज कोई आप पाप करो तो आज ही फांसी पे थोड़ी चढ़ा दिए जाओगे, उसकी वकालत होगी, न्याय होगा। हो सकता है कई वर्ष लग जाए, हो सकता है न्याय होने के बाद काफी समय लग जाए आपको दंड मिलने के लिए, लेकिन दंड निश्चित है, दंड निश्चित है, ऐसा समझिए। अच्छा, यहां माफ कर दिए गए पैसा दे करके, तो एक ऐसी सरकार जहां कोई घूस नहीं, कोई वकील नहीं, कोई सलाह नहीं, दंड मिलना ही है। भगवान शंकर के वचन है, अब वही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क। तर्क माने अंदर ही सोच बढ़ावे शाखा, जब तुम्हें मन फंसाए तो काट दो उसे। नहीं, जो वही होगा जो प्रभु करना चाहते हैं। मेरे अंदर वही बात आएगी जो प्रभु संभाले। अब मैं प्रभु का दास हूँ, प्रभु की शरण में हूँ, मेरा कोई अमंगल कर नहीं। तू फालतू में सोच मत बढ़ा मेरी, राधा राधा राधा, अभी ठीक होना शुरू हो जाए। नहीं, ये इतना बदमाश है कि ये फंसा लेगा। कुछ नहीं होना, आपको डर पा देगा। किसी से कभी कुछ बात हुई, आपको द्वेष पैदा करवा देगा। उसको कैसे मैं सुधारूं, आपको चिंता बढ़ा देगा। उसे कैसे मैं भोगूं, आपको लालायित कर। ये बहुत बदमाश है। और ज्यादा आगे क्या होगा